दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर आज मैं जो है टी.एस. राही वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक जी जो कि लखनऊ में हैं और मैं इनसे मिलने आया हूं, मुलाकात करने आया हूं और तमाम जो बहुजन मुद्दे हैं उनसे मैं बात करने आया हूं और साथ साथ बहुजनों के लिए जो है आज़ादी के क्या मायने होते हैं। 15 अगस्त को आज़ादी मिली है और तब से अब तक जो है बहुजनों में कितना सुधार हुआ है, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और बता दें कि डॉक्टर टी.एस. राही जी जो है ये बामसेफ के एक पदाधिकारी जो है नेशनल लेवल के रहे हैं और 30-35 वर्षों से इन्होंने काम भी किया है। तो इनसे हम मिशन के बारे में अच्छे से हम विश्लेषण भी कर सकते हैं, इनसे जान भी सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर 85 तक चैनल में स्वागत है। पहले अपना परिचय बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर टी.एस. राही, मैं पेशे से वैज्ञानिक हूँ। यहाँ लखनऊ में एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहीं मैं वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही सामाजिक कार्य करता था और फिर जब सर्विस में आने के बाद में मैंने 35 वर्ष तक बामसेफ में विभिन्न पदों पर काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश का 98 से लेके 2000 तक उत्तर प्रदेश का महासचिव रहा हूँ बामसेफ का, और फिर 2003 से लेके 2006 तक बामसेफ का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ और फिर 2008 से 2013 तक फिर बामसेफ का यूपी का स्टेट प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद में फिर राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेदारी मेरे को बामसेफ में दी गई। तो पूरे देश का भ्रमण मैंने किया है। बामसेफ के बहुत सारे मैंने हज़ारों कैडर कैंप लिए हैं अपने समाज को जागृत करने के लिए। और समाज जागृत तो उत्तर भारत में जो आप देख रहे हैं, जो विशेष रूप से बहुजन समाज में जो जागृति देख रहे हैं, वो बामसेफ के कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से उनको कैडराइज कर, उनको कैडर कैंप दे के कैडराइज कर देने का जो प्रयास है, उसका एक परिणाम रहा है कि आज उत्तर भारत के बहुत सारे सामाजिक लोग सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। 1947 को देश आज़ाद हो गया था, लेकिन वास्तव में जो है आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है विजय जी, बेशक देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक उस देश में रहने वाले लोगों को सही मायने में आज़ादी नहीं मिलती, उनको इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिलती, उनको जो है शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने का प्राथमिक शिक्षा लेकर जो है उच्च शिक्षा तक ग्रहण करने का उनको अवसर नहीं मिलते, उनको अवसर की समानता नहीं मिलती, उनको जो है और बराबरी में बैठने का, बराबरी से बात करने का अधिकार नहीं मिलता। तो तब तक वो आज़ादी, देश के लिए आज़ादी मिल सकती है, लेकिन जब तक देश के लोगों को आज़ादी नहीं होती है, वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। और इसी का एक कारण है कि देश अभी भी बहुत पिछड़ा है, लेकिन जैसा कि सरकार कह रही है कि देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तो उसके पीछे जो बहुजन समाज के लोगों को इस देश की सेवा करने का जो मौका मिला है आज़ादी के बाद में, वो भी अभी पूरा नहीं मिला है। 10 से 20% उनको मौका मिला है। अगर पूरा मौका मिलता तो जैसा कि इस देश की क्षमता है कि इस देश की जितनी अच्छी ज़मीन है, जितनी अच्छी जलवायु है और यहाँ के लोग, बहुजन समाज के लोग बहुत ही श्रमशील लोग हैं, इस देश की जो आर्थिक संसाधन हैं और तमाम चीज़ें हैं, शिक्षा पे जो पकड़ है वो कुछ सीमित लोगों की है। अभी पूरे लोगों को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाई है, संसाधनों में पूरी उनकी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है। इस देश का जो सर्विस क्षेत्र है, नौकरी का जो क्षेत्र है, उसमें भी बहुजन समाज के लोगों को जितनी हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो हिस्सेदारी उनको नहीं मिली है। बहुजन साहित्य में ये मिलता है कि जो है अगर अंग्रेज जो है बहुजनों के लिए एक दूत बनकर आए थे और दिन रहते तो शायद बहुजनों के दशा और दिशा में और सुधार हो सकता था। तो ये क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों कहा जाता है? निश्चित रूप से विजय जी, अंग्रेज यहाँ जो आए, और अंग्रेज क्योंकि
सामाजिक समानता के अग्रदूत थे। वो अपने देश में भी जो है, उनके देश में किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो वो यही व्यवस्था यहाँ लागू करना चाहते थे। लेकिन और उससे पहले अगर आप देखें तो मुगल शासकों का शासन 750 साल तक इस देश में रहा है। लेकिन मुगल शासकों को भी जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के जो मनुवादी हैं उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया था। उनके साथ बहन बेटी देखिए जागीरें प्राप्त कर ली थी, और बहुजन समाज के लोगों को इस देश के संसाधनों में, शिक्षा में और तमाम चीज़ों में जो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, तो देश में वो प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है जब आए तो यहाँ के इस देश को देखा कि यहाँ कितनी असमानता है, कितनी भेदभाव की भावना है, कितना लोगों को जो है आर्थिक संसाधनों से दूर रखा गया है, कितना तकनीकी शिक्षा से दूर रखा गया है और तमाम तरह की शिक्षा से दूर रखा गया है। तो उन्होंने इस देश के सारे लोगों के लिए, जिसमें कि बहुजन समाज के भी लोग आते हैं, उनके लिए उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। तो यहाँ के जो मनवादी लोग हैं, जो गैर बराबरी में विश्वास रखते हैं, जो आर्थिक संसाधनों को अपने ही पास रखना चाहते हैं, शिक्षा को अपने ही पास रखना चाहते हैं, दूसरे लोगों को जो है सिर्फ गुलाम मानसिकता से देखते हैं, तो उस वजह से अंग्रेज़ों ने सारे देश के लोगों के लिए काम किया, जिससे कि बहुजन समाज के लोगों को भी फ़ायदा हुआ। और निश्चित रूप से अंग्रेज जिस भावना के साथ इस देश में काम कर रहे थे, अगर वो कुछ दिन और रहे होते तो जो लोग आज इस देश में आज भी गैर बराबरी बनाए हुए हैं, आर्थिक संसाधनों को पकड़ के अपने कब्जे में रखे हुए हैं, शिक्षा को भी अभी लोगों के बीच में नहीं आने दे रहे हैं, शिक्षा का प्रकाश लोगों तक नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो काम अगर अंग्रेज और कुछ दिन तक रहे होते तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। और हमेशा हमेशा के लिए बहुजन समाज जो है, जैसी आज़ादी बाबा साहब चाहते थे, वैसा ही आज़ाद होके इस देश के निर्माण में भाग लेता। साइमन कमीशन आया था, भेजा था, तो उसका विरोध किया गया था। लेकिन वहीं बहुजन साहित्य कहता है कि जो है, लिखता है कि साइमन कमीशन बहुजनों के लिए था, हित के लिए था, ऐसा क्या? निश्चित रूप से साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन से पहले जो है अंग्रेज यहाँ के लोगों की शिक्षा दीक्षा पर काम कर रहे थे, यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया था, जिसमें कि जेम्स मिल नाम का अंग्रेज जो है, उसने बहुत सारा काम किया था। उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है, जो 6 खंडों में है। तो वो जो IAS वहाँ से बन के आते थे इस देश में काम करने के लिए, वही किताबें पढ़ के आते थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि इस देश में जिस तरीके से काम हो रहा है, उस तरीके से यहाँ के बहुजनों को उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल सकती, तो बहुजनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस देश में उस समय की सरकार ने साइमन कमीशन भेजा। और साइमन कमीशन जो आया था वो इस बात के लिए आया था कि इस देश में बहुजनों की कितनी जनसंख्या है, उनको इस देश के संसाधनों में कितना उनकी हिस्सेदारी है, शिक्षा दीक्षा उसकी कितनी हुई है, उनको जो है खान पान, उठना बैठना और बातचीत करने की जो उनको कितनी उनके साथ बराबरी है, इसके ऊपर वो अध्ययन करने के लिए आए थे। अगर साइमन कमीशन जिस उद्देश्य से आया था, अगर यहाँ कुछ रहा होता, यहाँ कुछ अगर उसको काम करने दिया होता, उस साइमन कमीशन का बाबा साहब ने वेलकम किया था, यहाँ के लखनऊ के शिवदयाल सिंह चौरसिया साहब ने वेलकम किया था, पंजाब में जो है वो सर छोटू राम ने साइमन कमीशन का वेलकम किया था। लेकिन बाकी जो नासमझ लोग थे, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। देश को आज़ाद कराने में और इस देश को संविधान देने में, स्वतंत्र पूर्ण रूप से बनाने में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। अगर वो इस समय होते और देखते इस देश को, तो वो कैसा महसूस करते और कैसा वो देश चाहते थे? देखिए विजय जी, जिन लोगों ने आज़ादी इस देश को दिलवाने में अपनी भूमिका निभाई, उसमें 2 तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में इस देश की सत्ता देना चाहते थे। एक वो लोग थे जो देश को सही रूप में आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे थे। तो असल में हुआ क्या कि गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता मिल गई। जो देश को निर्माण करने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको वो सत्ता नहीं मिली।
उनको आज भी जो है देश आज़ाद होने के बाद भी उनको वो उस तरह का इस देश के निर्माण में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाया है। तो इसी वजह से जो है इस देश का जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। और जो लोग जो वैसे लोग थे जो वाकई इस देश का भला चाहते थे, पूरे देश का भला चाहते थे, वो लोग अभी अगर होते तो निश्चित रूप से जो काले अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे हैं वो काले अंग्रेज शासन नहीं कर पाते। वो लोग ऐसे काम करते जो काले अंग्रेज जो इस देश को जो है गड्ढे में ढकेलने का काम करते रहते हैं वो नहीं कर पाते। और ये देश जो है काफ़ी प्रगति के रास्ते पर जो है आज भी 75 वर्षों के बाद भी ये देश जो है विकासशील देश कहा जाता है। जबकि अभी अगर सही मायने में देखा जाए तो ये देश विकासशील देशों में भी नहीं आता है। ये देश जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी एजेंसियां कहती हैं कि ये देश जो है भुखमरी में बहुत आगे वो चला गया, बहुत सारे देशों से जो छोटे छोटे देश हैं उनसे भी नीचे चला गया है। आपका क्या अनुभव रहा है कि बहुजन समाज कितना जागरूक हो रहा है, कितना संगठित हो रहा है, कितना शिक्षित हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका आकलन क्या है? देखिए विजय जी, मेरा आकलन ये है कि इस देश को जागृत करने में जो है सामाजिक रूप से जागृत करने में और संगठित करने में बामसेफ का जो संगठन है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और बामसेफ संगठन जब तक एक दिशा निर्देश में चला, एक संगठित होकर जब तक उसने काम किया, तो इस देश में आप जानते हैं कि बहुजन समाज के लोगों की 4-4 बार सरकार बनी। और उतना ही नहीं, इस देश के जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में 90% प्रदेशों में जो है मुख्यमंत्री जो है आज वो जो है गैर मनुवादी समाज के लोग जो है मुख्यमंत्री हैं। आज जो मनुवादी समाज है उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो हर एक प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बना दे। अब मुख्यमंत्री बनाता भी है, बहुजन समाज से ही बनाता है, लेकिन ऐसे लोगों को बनाता है जो कहने को तो बहुजन समाज के लोग हैं लेकिन उन लोगों की कठपुतली हैं अभी भी। और अगर उन्होंने कठपुतली होके न काम करें, वो सही मायने में बहुजन समाज की भावना से काम करें जैसा कि बामसेफ चाहता था। अभी जो बामसेफ का लक्ष्य था उस लक्ष्य तक बामसेफ नहीं पहुंच पाया। उससे पहले ही जो लोग हमारे बीच में से सत्ता में आए उन्होंने बामसेफ को सही तरीके से काम नहीं करने दिया। ये बहुत बड़े तकलीफ की बात है। आज बामसेफ संगठन भी कई सारी जगह पर बिखर गया है। आज उसमें भी जो है लोग सामाजिक हित नहीं निजी हित की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पा रहा है। अगर आज भी लोग समाज हित में काम करें तो जितने बड़े समाज का हित होगा उसमें काम करने वालों का हित तो होता ही होता है पूरा। लेकिन जो काम करने वाले लोग ऐसा काम कर पाएँ तो ये देश निश्चित रूप से जिस बात की अपेक्षा हमारे पूरे बहुजन समाज को है उस बहुजन समाज उस अपेक्षा को पहुंचेगा। अभी कुछ क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारे संगठन निजी हितों को लेके बन गए हैं जो मनुवादियों के हाथों में खेलते रहते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज के समझ में ये बात आएगा, उसके लोगों की समझ में ये बात आएगी और निश्चित रूप से आने वाले कल में इस देश का निर्माण, इस देश का पूरा जो विकास करने का जो वो है वो बहुजन समाज के लोगों को उसका अधिकार मिलेगा। बहुजन समाज जो है एक प्रकार से जो नेतृत्व करता है वही अलग अलग हैं। हाँ। तो इसका कोई फार्मूला है क्या कि किस तरीके से जो है बहुजन समाज को, बहुजन संगठनों को भी संगठित किया जा सके? देखिए विजय जी, ऐसा कोई सिर्फ एक ही फार्मूला है कि लोग जितने भी लोग हैं वो निजी हितों से हटके समाज के हित में काम करें, तो वही फार्मूला है। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि लोग जब निजी हित की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर संगठन में जो है कई सारे विघटन होते हैं। तो उस विघटन से बचने के लिए लोगों को जो है मतलब समाज के हित पे काम करना पड़ेगा। सारे समाज को एक इकाई मान के काम करना पड़ेगा। जब समाज को इकाई मान के काम करेंगे, अपने को इकाई मान के नहीं समाज को इकाई मान के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये
बहुत जल्दी जो हम चाहते हैं, जो बहुजन समाज की अपेक्षा है, वो उस पर हम उसको अपेक्षा को पूरा करने में बहुत जल्दी सफल होंगे। एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस आज़ादी के अवसर पे आप पूरे देश को, खास करके उस बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए विजय जी, जो बहुजन समाज के लोगों के आज़ादी का जो मतलब है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी आज़ादी उनको इस देश के आर्थिक संसाधनों में, इस देश की शिक्षा में, इस देश के शासन प्रशासन और मीडिया, इन सब में उनकी भागीदारी होगी, इस देश की जुडिशरी में उनकी भागीदारी होगी, तो सही मायने में आज़ादी है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें वो उस आज़ादी का हम अनुभव कर पाएंगे और निश्चित रूप से इस देश का विकास कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने तमाम बहुजन मुद्दे पे बात किया, और जहां पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं बहुजनों की क्या दशा है और कैसी दिशा है, तमाम मुद्दों पे बात किया। और जहां तक मुझे फाइंड आउट हो रहा है कि हर एक जगह जो है बहुजनों की आज़ादी का मायने यही निकल के आ रहा है कि जब तक बहुजनों को हर एक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा, उनको जो है काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक वो सही मायने में आज़ाद नहीं कहे जा सकते हैं। यानी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक उनको आज़ाद नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन साथियों, आपकी क्या राय है इन तमाम चर्चा पर चर्चा पे, आप हमको कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।